हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लाए हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। लास्ट ईयर क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल PQR। ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी AB कॉन्ग्रुएंट होगी PQ के, BC कॉन्ग्रुएंट होगी QR के और AC कॉन्ग्रुएंट होगी PR के। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब अगर ट्रायंगल PQR को अगर हम इसके ट्रायंगल ABC के ऊपर रखते हैं तो ये बिल्कुल ओवरलैप करेगा, यानी PQ साइड AB पे लाई करेगी, PR साइड AC पे लाई करेगी और QR साइड BC पे लाई करेगी। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी, यानी एंगल A जो है एंगल P के इक्वल, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। सिमिलरिटी डिफरेंट चीज़ है। सिमिलरिटी का मतलब, पहले तो आप ये जान लीजिए कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन अगर दो सिमिलर फिगर हैं तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे ज़रूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है, ये हम बना लेते हैं ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल में सिमिलरिटी कैसे देखते हैं, और एक ट्रायंगल PQR है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। तो ये दोनों ट्रायंगल हम कहेंगे कि सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब ये हुआ कि हम इसमें प्रोपोर्शन देखते हैं, यानी साइड AB और साइड PQ में एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा, यानी अगर साइड PQ बढ़ रही है, AB से बड़ी हो रही है, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में बड़ी होगी। सेम प्रोपोर्शन में साइड PR जो है वो बढ़ेगी AC की तुलना में, यानी AC और PR में वही रेशियो होगा जो AB और PQ में होगा। करस्पॉन्डिंग साइड को देखेंगे हमेशा, AB एंड PQ, AC एंड PR एंड BC QR। हमेशा ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स हों, किसी भी साइड को किसी से भी रिलेट नहीं करना है। AB हम लेंगे तो इधर PQ लेंगे, AC हम लेंगे तो PR लेंगे और BC अगर साइड को हम लेंगे तो QR लेंगे। अब इनका जो रेशियो होगा, यानी AB अपान PQ, AC अपान PR, BC अपान QR, इनका रेशियो जो आएगा हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, यानी सेम होगा। तीनों का जो रेशियो, तीनों साइड का रेशियो जो होगा वो सेम होगा, सेम नंबर आएगा। और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर होगा और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर होगा। अब आप देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर में हमने बताया कि इस ट्रायंगल को अगर हम इस पर रखें तो बिल्कुल ओवरलैप कर लेगा, यानी एंगल P एंगल A पे लाई करेगा, Q B पे और R C पे। बट यहाँ ऐसा नहीं होना है। इस ट्रायंगल PQR को अगर हम ABC पे रखें तो इसकी कोई भी साइड और कोई भी एंगल किसी पे भी लाई नहीं करेगा। देखने में ही बड़ा लग रहा है, ये बड़ा होने के कारण इस पे ये लाई नहीं करेगा, इसलिए ये सिमिलर हैं दोनों। इसको हम कहेंगे नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी हम रेक्टेंगल में भी देख सकते हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगल हमारे पास है, इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। एक दूसरा रेक्टेंगल बना लेते हैं थोड़ी बड़ी साइड का, इसकी भी नेमिंग कर देते हैं PQRS। तो आप प्रोपोर्शन देखिए कि AB साइड
पी और पी क्यू साइड, इन दोनों को देखिए तो ये पी क्यू साइड बड़ी हो रही है ए बी से, यानी इनके और इनके बीच में एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा। इसी तरह से बी सी और क्यू आर में भी एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा, इनका रेशियो सेम होगा। इसी तरह से डी सी और एस आर में एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा। साथ में ए डी की बात हम करें तो ए डी और पी एस में भी फिक्स प्रोपोर्शन होगा। ध्यान ये रखना है कि हम किसको पहले ले रहे हैं। अगर ए डी पहले ले रहे हैं तो इधर पी एस लेंगे, ए डी अपॉन पी एस, यानी ऐसे समझिए इसको, ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू डी सी अपॉन एस आर, डी सी अपॉन एस आर। ये तो हमने दिखा दिया आपको रेक्टेंगल में। अब अगर हम ट्रायंगल में बात करें तो मान लीजिए अब इस साइड को, बड़े वाले को आप ऊपर रखते हैं तो आप देखिए ऐसे लिखेंगे पी क्यू अपॉन ए बी, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये आ रही है, पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी, पी आर अपॉन ए सी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर अपॉन बी सी। यानी इन सारी साइड्स का रेशियो एक फिक्स नंबर, यानी फिक्स प्रोपोर्शन में ये सारी साइड होंगी। इन दोनों ट्रायंगल की सारी साइड्स फिक्स प्रोपोर्शन में होंगी और एंगल तीनों सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल पी एंगल ए के, क्यू एंगल बी के और आर एंगल सी के बराबर होगा। साइड प्रोपोर्शन में होंगी और एंगल बराबर होंगे। इसको आप दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए सिमिलरिटी को हम एक और एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। मान लीजिए एक 10 का सिक्का है और एक दूसरा भी हमारे पास 10 का सिक्का है। तो 10 को 10 के सिक्के पे, 10 के सिक्के को 10 के सिक्के पे अगर हम रखेंगे तो ये बिल्कुल ओवरलैप भी करेगा, यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं और दोनों सिमिलर भी हैं। लेकिन अगर हम एक 5 का सिक्का ले लें और एक 10 का सिक्का ले लें तो यहाँ आप देखिए इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है, यानी रेडियस जो है फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ा इससे, यानी ज़्यादा हो गया। तो हम कहेंगे कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। 5 का सिक्का जो है वो 10 के सिक्के के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन सिमिलर है। एक का रेडियस छोटा है और 10 के सिक्के का, 5 के सिक्के का रेडियस छोटा है और 10 के सिक्के का रेडियस बड़ा है। इसको हम इस पे अगर रखेंगे 10 के सिक्के को 5 पे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, या 5 को 10 पे रखेंगे तो भी ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन 10 के सिक्के को अगर 10 पे रखेंगे तो इन दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए ये ओवरलैप करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर भी होते हैं, बट दो सिमिलर फिगर कभी कॉन्ग्रुएंट, जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हों, कॉन्ग्रुएंसी उनमें हो जरूरी नहीं है। एक और एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। मान लीजिए एक आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, ये, इसको हम ज़रा इनलार्ज कर लेते हैं ऐसे। एक फ़ोटो और बना दी आपकी, एक तीसरी फ़ोटो और हम इनलार्ज करते हैं इसको, एक तीसरी फ़ोटो और हमने बना दी। तो यहाँ फ़ोटो तो आप ही की है तीनों में ही, लेकिन आप देखिए कि साइज़ इसकी बढ़ रही है, यानी इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में एक फिक्स रेशियो आएगा। साइड में आपस में फिक्स रेशियो होगा। इसकी बात करें तो इसमें तीनों में एक फिक्स रेशियो आएगा, किसी भी साइड की बात करें। और चूंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है तो एंगल 90 डिग्री के होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो सिमिलरिटी में आपने देखा कि साइज बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है, साइड्स का रेशियो फिक्स है, एंगल सेम है, कॉन्ग्रुएंसी होना जरूरी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट में भी कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इन तीनों फिगर को आप देखिए, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को हमने इनलार्ज किया तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट ये सिमिलर हैं। और वहीं हमने जब 10 के सिक्के का एग्जाम्पल दिया तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों सिमिलर भी हैं। जब हमने 5 के सिक्के और 10 के सिक्के से एग्जाम्पल दिया तो ये दोनों सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं।
तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। एंजॉय करिए। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो बीपीटी थ्योरम पे होगा। क्लास 10th के ज्योमेट्री की पहली थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एंजॉय करिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।